कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। आज हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं, यानी एमबीए फाइनेंस वर्सेस एमबीए मार्केटिंग, स्पेशली वो कंट्रीज जिनके अंदर स्टॉक मार्केट्स जो है ना, स्टॉक मार्केट्स वो इतनी अच्छी इस्टेब्लिश नहीं है, ठीक है। अच्छा, बेसिकली जो आजकल के ज़माने में जो मार्केटिंग है ना, वो फ़ोकस करती है कस्टमर नीड्स को, और उसके मुताबिक प्रोडक्ट डिज़ाइन करने को। जैसे-जैसे दुनिया मतलब टेक्नोलॉजी वाइज़ ग्रो कर रही है, ये सेगमेंट ज़्यादा ग्रो कर रहा है और ये सेगमेंट नीचे आना शुरू हो गया है। व्हाई? वो इसलिए इसने नीचे आना शुरू कर दिया है कि इसके लिए बड़े सोफिस्टिकेटेड किस्म के सॉफ्टवेयर्स बन गए हैं, जो अकाउंट्स को भी डील कर रहे हैं, जो फाइनेंस को भी डील कर रहे हैं। और इसके लिए जो है मार्केटिंग के लिए को रिसर्च है, और इट्स नॉट अ बिग रिसर्च वर्क, ठीक है। और इसका डायरेक्ट हर बंदे की ह्यूमन की ना लाइफ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता इस चीज़ का। इस चीज़ का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। मैं आपको 2 एग्ज़ाम्पल्स देता हूँ। डॉक्टर वर्सेस इंजीनियर, यानी मैं इसको समझता हूँ कि एमबीए मार्केटिंग एक डॉक्टरी की डिग्री है और एमबीए फाइनेंस एक इंजीनियरिंग की डिग्री। क्या है, इंजीनियर ने अगर कोई चीज़ बनानी है तो हर चीज़ कैलकुलेटेड होगी ना। इतना सीमेंट डलेगा, इतनी रेत डलेगी, इतना सरिया डलेगा, इतना ये डलेगा, ठीक है। हर चीज़ कैलकुलेशन की बेस पे है। लेकिन डॉक्टर की चीज़ कैलकुलेशन की बेस पे नहीं होती। उसने पूरा मरीज़ का एनालिसिस करना है, रिपोर्टिंग करनी है, उस रिपोर्टिंग के बाद हर हर कस जो होगा मरीज़, वो दूसरे से क्या होगा, यूनिक होगा। तो अगर किसी ने ग्रो करना है, बढ़ना है, आगे चलना है, तो टू बी फ्रैंक एमबीए मार्केटिंग इज़ बेस्ट। अच्छा, यहाँ पे ना मैं 2 चीज़ें आपको हामिद बताऊँ, ज़िंदगी में ना 3 किताबें आपने अपने साथ लाज़मी रखनी है। एक मार्केटिंग, एक मैनेजमेंट, एक बल्कि 4 एचआरएम और एक ऑर्गेनाइज़ेशनल बिहेवियर। हर वो बंदा जिसको मुतालिया का शौक है, जो पढ़ रहा है, जिसने पढ़ा है, उसने चाहे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स जो भी पढ़ा है, उसको ये 4 किताबें अपने साथ ज़रूर रखनी चाहिए। और मार्केटिंग सिर्फ़ ये नहीं कि कॉटलर की बुक, सबसे मशहूर बुक जो है ना मार्केटिंग की, वो फिलिप्स कॉटलर की है। वो ज़रूरी नहीं कि कॉटलर की पढ़नी चाहिए। अब वो ख़त्म होगी या नई शुरू कर लें। मैनेजमेंट ज़रूरी नहीं है कि एक बुक चलती है रॉबिन्स की, ठीक है। रॉबिन्स नहीं पढ़नी चाहिए, और भी पढ़नी चाहिए। एचआरएम भी इसी तरह, रॉबिन्स और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर भी नॉर्मली यही बुक्स चलती हैं। तो ये 4 बुक्स हमेशा हर बंदे को पढ़नी चाहिए, रिवाइज़ करना चाहिए। सर्टेन स्ट्रक्चर्स हैं एमबीए फाइनेंस में। मैंने ना अपनी जब व्हेन आई डिड दिस डिग्री, मैंने 3-4 चीज़ें जो बार-बार सिखाई जाती हैं। डिस्काउंटिंग, प्रेज़ेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, और वो जो है क्या उसे एवैल्यूएशन की टेक्निक्स, जिसमें हमने वो पढ़ा था पे बैक पीरियड, एनपीवी, आईआरआर, ठीक है। और उसके अलावा हम वो डेट कैपिटल स्ट्रक्चर, ये 3-4 टॉपिक हैं जो बार-बार फाइनेंस में पढ़ाए जाते हैं। लेकिन यार ये बहुत वास्ट चीज़ है एंड आई लव दिस। अच्छा, एक और चीज़ हामिद बताऊँ, आप मुझे सुन रहे हैं ना? जी, जी सर। और मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, अब थोड़ा-सा अगर आप फाइनेंशियली आए ना, अगर ये बंदा ₹50 कमाएगा ना, तो ये बंदा ₹500 कमाएगा, ठीक है? बिल्कुल। तो यार मैं जब आया, मैंने अपनी फ़ील्ड को जॉइन किया, तो मैं अब जब अपनी सीट पे था, तो मुझे सीट में मेरा ऑपरेशनल काम था। कोई यार मज़ा नहीं आया, एंड देन आई लेफ्ट और मैंने जॉइन किया, अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन में सेल्स को जॉइन किया। अब मैं आपको इसकी एक एग्ज़ाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि मैं हम लोगों ने जब जॉइन किया था, तो 2013 में, तो हम सारे एमटीओज़ की सैलरी थी ₹25,000। वो जितने भी लोग हैं वो लेस देन 60 पे हैं,
and I cross 100,000. Reason is marketing, reason is sales. ठीक है, तो ये तो यहाँ पर सर एक और पॉइंट भी है अब कि मैं आपसे अगर लेता हूँ पॉइंट, लेकिन मैं ये चीजें देखता हूँ। ये जी देखो, जी कैरियर ऑप्शंस आफ्टर मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग वाले जो होते हैं ना, वो बेसिकली ब्रांड मैनेजर्स होते हैं, प्रोडक्ट्स मैनेजर होते हैं, वो मार्केटिंग मैनेजर होते हैं, मीडिया मैनेजर होते हैं, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, इंटरनेट मार्केटिंग कर रहे हैं। अच्छा, अब आप दूसरी साइड पे आएँ। ये जो बेचारे फाइनेंस वाले हैं, अकाउंट्स मैनेजर, ठीक है। अच्छा, सीएफओज़ कौन बनता है यार? मुझे ये बताओ। ये वही बात उसने कही है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एसोसिएट्स। अब मुझे एक चीज़ बताओ, पाकिस्तान के अंदर कितनी की इन्वेस्टमेंट हो रही है? क्रेडिट एनालिस्ट कितने के चाहिए होंगे? ठीक है, फाइनेंशियल एनालिस्ट कितने? ये पोजीशंस ही बहुत थोड़ी हैं, बहुत थोड़ी पोजीशंस हैं। तो नेवर गो फॉर दिस, गो फॉर मार्केटिंग, हर जगह ज़रूरी है। जी, हामिद, अब मैं आपका सवाल लूँगा। जी, बोलें। सर अगर तो दोनों ही किया जाए, बेशक आप मार्केटिंग को ही अपना करियर बनाएं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, फॉर सेक ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट, हुँ, फॉर सेक ऑफ एम्पावरमेंट, अगर दूसरा भी साथ चले, तो उसका अगर क्या प्रोडक्ट करोगे? मैनेजर क्या करोगे? फाइनेंस बहुत स्ट्रांग है, नहीं, उसका करोगे क्या? अगर पढ़ के करोगे क्या? अपनी नॉलेज बेस स्ट्रांग करने के तो लिए नॉलेज बेस के लिए आपको 2-3 बुक्स, आप 2 बुक्स पढ़ लो फाइनेंस पे, तो वो आपके अच्छा नॉलेज के अच्छा लिए बहुत है, उसके लिए डिग्री लेना तो ज़रूरी है। हाँ ठीक है, ये हाँ नॉलेज की बेस की बात कर रहा था।